अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्याज़ों को ब्राउन करना है विदाउट ऑयल। ठीक है, जिसको आप लोग कई माह तक स्टोर भी कर सकते हैं और इजीली अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कुकिंग है वो बहुत झटपट सी हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगी और रमज़ान में बहुत हेल्पफुल भी होने वाली है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लेनी है प्याज। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 3 प्याज़ों का इस्तेमाल किया है। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोगों ने प्याज को बीच से कट कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर वाला छिलका है ये हम लोगों ने उतार लेना है। अब जी हम लोगों ने प्याज को बहुत बारीक बारीक सा कट कर लेना है। ठीक है, चाहे तो आप चॉपर की मदद से कर लें, ठीक है, या ख़ुद आप छुरी की मदद से बहुत बारीक कीजिएगा, क्योंकि जितनी ये बारीक होंगी, ठीक है, उतना ही क्रंचीपन आएगा, उतनी ही क्रिस्पी, उतनी ही ये ब्राउन होंगी। तो तमाम ही प्याज़ों को हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चॉप कर लेना है। यहाँ पे मैंने तमाम प्याज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है। ठीक है, अब हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है कपड़ा, तमाम प्याज़ों को मैंने उस पर डाल लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है और इसको एक एक कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल हाथ की मदद से इसको अच्छे से हम लोगों ने खोल लेना है प्याज़ों को। यहाँ पे प्याज़ें अच्छे से जो है वो ड्राई हो गई थी। अब हम लोगों ने प्याज़ों को शिफ्ट कर लेना है किसी भी, ठीक है, फ्राइंग पैन में। हम लोगों ने ऑयल नहीं डालना। जो आंच होगी वो हम लोगों ने रखनी है, स्टार्ट में आप हाई रख सकते हैं, बाद में मीडियम टू लो। ठीक है, स्टार्ट में जलने का ख़तरा नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी मॉइस्चर है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चर उड़ने लगेगा तो हम लोगों ने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है ताकि जो प्याज है वो जलने से बच जाए। मुसलसल हम लोगों ने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पकाते हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हुए हैं। ठीक है, ये देखें जो प्याज़ों का कलर है वो कुछ हद तक ग्रीन होना शुरू हो गया है। ठीक है, कुछ हद तक इसमें से मॉइस्चर भी इवेपोरेट हो चुका है। यहाँ पे मज़ीद 2 मिनट गुजर चुके थे। ये देखें जो कलर है वो ब्राउन शेड की तरफ जाना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट इसको मज़ीद पकाया। ठीक है, जो इसका कलर था वो ब्राउन हो चुका है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ज़रा इतना ही ब्राउन कलर ठीक लगता है प्याज़ों में। ठीक है, और जो सालन है वो भी बेहतरीन सा तैयार हो जाता है। इसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि जैसे ही मॉइस्चर एवेपोरेट होगा, ठीक है, कलर आएगा, तो जो प्याज है उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, प्याज़ें सुकड़ जाएंगी और उनमें क्रंचीपन आएगा। उसके अलावा जब तक ये वाली स्टेज ना पहुंचे कि जैसे ही आप फ्राइंग पैन हिलाएं तो सारी ही प्याज़ें हिलनी चाहिए। इट मींस कोई प्याज नहीं चिपक रही तो इसके अंदर पानी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो प्याज है वो फुली प्रिपेयर है। ठीक है, बग़ैर ऑयल के हम लोगों ने प्याज़ों को ब्राउन कर लिया। जब कभी आप लोगों ने प्याज सालन बनाना हो, ठीक है, रमज़ान में स्पेशली, तो आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रख सकते हैं। उसको भी मैंने पहले रिकॉर्ड करके रेसिपी लगाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, प्याज़ें भी आप ब्राउन करके रख लें तो जो सालन है, जो चावल बनाना है, वो बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इबादत करने का। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यू विल गोइंग टू लव दिस, क्योंकि ये बहुत टाइम सेविंग रेसिपी है। ठीक है, हम मिलेंगे इसी तरह की और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।